संदीप, एक मतलब दो चीजों पे छोटी छोटी हम टिप्पणियां चाहते हैं, फिर हम इस टॉपिक से आगे बढ़ जाएंगे, सिंस हम समझ गए कि ये काफी रूटीन है। पहली चीज तो ये कि जनरल पनाग अपने आर्टिकल में कहते हैं कि इस चीज से थोड़ी दिक्कत हुई है कि सीडीएस का पद आप लेके आते हो, लेकिन उसको कम कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए आप उनको सीनियरिटी नहीं देते हो, उसको फर्स्ट अमंग इक्वल छोड़ देते हो, और इसलिए शायद उन्हें कुछ उनकी रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बिल्कुल हम हाइपोथेसिस वाली टेरिटरी में जाकर के बात करना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए अगर ऐसा होता कि पहला सीडीएस आर्मी से नहीं होके कोई एयर मार्शल होता, तो क्या ये थोड़ा कम कंट्रोवर्शियल होता? हो सकता है निखिल, और मैं जनरल पनाह के बातों से सहमत हूं, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है बहुत ही एक कमांड और रैंक सेंसिटिव मिलिट्री है। और जब सीडीएस की बात चल रही थी तो कई सारे लोगों का ये कहना था कि उन्हें शायद एक 5 स्टार रैंक देना चाहिए, क्योंकि ही शुड नॉट बी अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही शुड एक्चुअली बी द सीनियर मोस्ट। क्योंकि फौज में जो है, जैसे मैं कह रहा था, इट्स वेरी रैंक सेंसिटिव थिंग। सो हो सकता है आगे चल के दिस कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड, जब आप एक ऐसे स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा बनाते हो जहां पे थिएटर कमांड जो है डायरेक्टली सीडीएस के अंडर आते हैं, और एक सीडीएस एक मिलिट्री कमांडर के तौर पे अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको फिर एक दूसरे रैंक का सोचना पड़ेगा। तो ये एक एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जहां तक कि इस रैंक का जो ये रैंक को लेके सोच है, सरकार ने भी ये शायद डिबेट किया था 2 साल पहले, और उनका ये सोच था कि अब फिलहाल के लिए एक फर्स्ट अमंग इक्वल्स के तौर पे हम अपॉइंट करेंगे, बाद में आगे चलकर देखा जाएगा कि क्या हमें उनको थिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने हैं, या फिर he will continue to be like an advisor or chairman chief of staff committee, जो है, जो जैसे यूएस मॉडल में जो है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ, जो वो इंडिपेंडेंटली कोई फोर्सेस नहीं कमांड करते हैं, ही इज मोर लाइक एन एडवाइजर। और थिएटर कमांडर्स जो है दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट वाया थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है। और अगर आप थिएटर्स और हमारी जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली वी शुड नॉट लुक एट टू मेनी ग्लोबल मॉडल्स। हमें हमारे खुद की एक मॉडल इवॉल्व करनी है, हमारे कंडीशंस को जो सूट करते हैं, इंटर सर्विसेज की अगर जो बातें चल रही है वो सब लेके वी शुड टेक इट ऑन बोर्ड एंड गो अहेड विद अ इंडियन मॉडल। ये फॉरेन टेम्पलेट्स हम पे ये आप इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज our military armed forces are a little different from the rest. Our conditions also थोड़े यूनिक से कंडीशंस है, जो दो एडवर्सरीज है हमारे बॉर्डर्स पे, हो सकता है काफी साल तक ये ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा, तो हमारे चैलेंजेस भी थोड़े अलग टाइप किस्म के। जो दूसरा पॉइंट आपने कहा कि अगर पहला सीडीएस अगर एयरफोर्स चीफ हो, मुझे लगता है शायद हम इतने जो डिबेट जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों, आप बिल्कुल सही है, हो सकता है ये इतनी सारी डिबेट नहीं होती, क्योंकि एक जो एयरफोर्स की जो डर है कि हमें सोलो किया जाएगा या हमें सब्स्यूम किया जाएगा एयर में, आर्मी में या नेवी में, ये शायद नहीं बनता। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी है। हाँ, मतलब वो जो एक असॉल्ट ऑफ इन्फेंट्री, वो कहते हैं कि पहले आप अपनी फोर्स में आपने डोमिनेट किया, अब आप यहाँ पे आके करो, तो उससे एक मुझे ऐसा पर्सनली एक दिमाग में चीज आई, गलत भी हो सकता हूँ कि वो थोड़ा सिंबॉलिक है। इट्स अ जेन्युइन फियर, नहीं इट्स अ जेन्युइन फियर निखिल, क्योंकि अगर आप देखोगे आर्मी इंडिया जो है एक लैंड सेंट्रिक आर्म फोर्सेस है, मिलिट्री है। 80% जो है हमारी फौज जो है इंडियन आर्मी ही है, और इसके लिए जस्टिफिकेशन भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स जो है वो मैरीटाइम नहीं है, सारे लैंड बॉर्डर्स है। आप 700 किलोमीटर पाकिस्तान एलसी है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर चाइना के साथ एलएसी है। तो इसके लिए यू नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है, और हमारे सारे जो डिस्प्यूट्स, वॉर्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सारे लैंड सेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स ही हैं, और आगे चलकर भी यही होगा। और ये लैंड सेंट्रिसिटी जो बहुत जल्द बदलने वाली नहीं है, अगर जब तक कि हम टेक्नोलॉजी को लाके हो सकता है अगर हम मैन पावर इंटेंसिव जो हमारी मिलिट्री है उसको थोड़ा हम रिड्यूस करने की बात करें, जो काफी सालों से हम डिबेट करते आ रहे हैं।